तो तो आज का ये शुरू किया जाता है। हाँ दीदी, शुरू कर सकते हैं इसको, आज के विषय को। जी। ठीक है, एक बार गायत्री मंत्र के साथ हम लोग आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोगों को प्रणाम। आज जो विषय भैया ने दिया है, ये इसकी व्याख्या और थोड़ा बड़ी बृहद है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हो जाए। बाकी भैया आप संभाल लीजिएगा, जो है मैं वाचन स्टार्ट कर रही जी। हूँ। जी दीदी। जी, धन्यवाद। मानवीय काया सत्ता का बहिरंग पक्ष जो हाड़ मांस से बना स्थूल रूप में दिखता है, उसका अदृश्य सूक्ष्म शरीर जिन प्राण स्फुलिंगों के समुच्चय से बना है, वह अपने आप में अद्भुत एवं अपरिमित शक्तियों का पुंज है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने आप्त पुरुषों ने शरीर को देव मंदिर की संज्ञा दी है। पर सामान्य मान्यता यह है कि दृश्यमान समर्थता स्थूल शरीर की ही देन है, जबकि उसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि वह समीपवर्ती क्षेत्र में बाहर भी विद्यमान रहती है और संपर्क में आने वाले वातावरण को भी प्रभावित करती है, और सानिध्य में आने वाले व्यक्तियों को भी। जो दूसरों को प्रभावित करती है, वह स्थूल काया नहीं, वरन उसमें सन्निहित सूक्ष्म प्राण चेतना है, जो प्रकाश किरणों के रूप में शरीर से बाहर भी फैली रहती है। यह आंतरिक शक्तियों का बहिरंग में परिचय प्रस्तुत करती है। इसे जो जितनी मात्रा में विकसित और परिष्कृत कर लेता है, उसी अनुपात में दिव्य क्षमताओं का, अतीन्द्रिय सामर्थ्यों का स्वामी बनता चला जाता है। इससे न केवल अपना हित साधन होता है, वरन दूसरों को भी लाभान्वित किया जा सकता है। ईसाई धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि एक प्रकाश क्षेत्र मनुष्य को चारों ओर से सतत घेरे रहता है, जिसकी सघनता सिर के इर्द गिर्द अधिक होती है। कहा जाता है कि जब मूसा ईश्वरीय नियम खुदे पवित्र पत्थर को लेकर पर्वत से नीचे उतर रहे थे, उस समय इजराइल के बच्चे उन्हें देखने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनके चेहरे से तीव्र प्रकाश किरणें प्रस्फुटित हो रही थीं। विभिन्न साहित्यों में इसका विस्तृत वर्णन भी मिलता है। इसी तरह सेंट पाल के बारे में प्रचलित है कि उपदेश देते समय उनके मुखमंडल से प्रकाश रश्मियां निकलकर आसपास के वातावरण में फैल जाती थीं। ईसा मसीह का तेजोबल इतना तीव्र होता था कि जिसकी तुलना किसी भी प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश से नहीं की जा सकती। सेंट फिलिप तथा सेंट चार्ल्स बोरोमेओ ने इसका अलग वर्णन किया है। वैज्ञानिक जगत में इसे ही आभा मंडल, प्रभा मंडल आदि नामों से जाना जाता है, और कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति दिव्य चिंतन और आध्यात्मिक साधना में निमग्न हो जाता है, उस समय प्रभा मंडल के रंग और अधिक चमकदार एवं प्रभावकारी हो जाते हैं। इसका सीधा संबंध व्यक्ति के चिंतन और भावना क्षेत्र से है, जिसमें आए क्षणिक परिवर्तन से भी इसमें अंतर आ जाता है और अपने चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करता है। मनुष्य की तरह संपूर्ण शरीर के सॉरी मस्तिष्क की तरह संपूर्ण शरीर के चारों ओर प्रकाशित क्षेत्र को औरा ओला कहा गया है। उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्शवादी कृतित्व में इसमें अभिवृद्धि होती है। इस संदर्भ में गूढ़ विद्या के प्रसिद्ध ग्रंथकार पैरासेल्स ने कहा है कि सूक्ष्म मर्म स्थानों से निश्चित इस तेजस्वी ऊर्जा का विनाश नहीं होता, वरन शरीर से बाहर निकलने के पश्चात चारों ओर वलय रूप में घिरी रहती है। उनके अनुसार यह अर्ध प्राकृतिक क्रीड़े हैं, जो यह प्रदर्शित करती हैं कि मनुष्य उत्कृष्ट चिंतन तथा श्रेष्ठ भावना संपन्न है, अथवा निकृष्ट विचारों को दूषित अंतःकरण से ग्रसित है। जीवन के मूल तत्व यही दोनों माने गए हैं, जिनके दूषित होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, जिससे चेहरे मोहरे से सुंदर व्यक्ति उदास, निस्तेज, आलसी होने पर मरा गिरा सा टूटा हुआ प्रतीत होता है, जबकि उत्कृष्ट चिंतन वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुसंतुलित तथा काला कुरूप होने पर भी प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। ऐसा व्यक्ति जहाँ जाता है, अपनी उपस्थिति से वातावरण प्रभावशाली बना देता है। इसी ग्रंथ में तेजो वलय को 5 भागों में विभक्त किया गया है। स्वास्थ्य आरा, मर्मस्थान का औरा, कायिक औरा जो मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियों को बताता है, चौथा चरित्र का औरा, पांचवा आध्यात्मिक प्रकृति का तेजो वलय। स्वास्थ्य वलय रंगहीन होता है, परंतु उसे त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा अनुभव किया जा सकता है।
यह शरीर की सभी दिशाओं से निकलता है। दूसरा वलय शरीर से निश्चित दूरी पर होता है एवं इच्छा शक्ति द्वारा परिवर्तित होता रहता है। सामान्य अवस्था में गुलाबी रंग एवं समय समय पर गहरे गुलाबी रंग में परिणित हो जाता है। तीसरा ऑरा अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है। यह एक ऐसा दर्पण है जहाँ प्रत्येक इच्छाएं, कामनाएं, भावनाएं परावर्तित होती हैं। इनके परिवर्तन पर ही रंग बदलते रहते हैं। क्रोधी एवं मानसिक उत्तेजना वाले व्यक्ति अपने ऑरा को काले क्षेत्र में गहरे लाल रंग के धब्बों से भर देते हैं, जबकि भय इसे तुरंत भूरे रंग में परिणित कर देता है। चौथे प्रकार का वलय भूतकालिक जीवन चरित्र को स्पष्ट करता है। पांचवें प्रकार का वलय उच्च स्तरीय आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेने वालों में ही देखा जाता है। बाहर दिखने वाला तेजो वलय व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के स्तर को स्पष्ट करता है कि उसमें कितनी प्रगति की है। यही वह सूक्ष्म आभा है जो दिव्य स्थलों में, आश्रमों में, तीर्थ स्थानों में विद्यमान रहती है, जिसे प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा का विधान है। थियोसॉफी ग्रंथों में हिमालय क्षेत्र में ऐसा ही प्रकाशपुंज छाए रहने की बात उल्लिखित है। इनमें निहित गुलाबी रंग शुद्ध भावना, तेज लाल रंग को क्रोध एवं उत्तेजना को, गाढ़ा लाल रंग इंद्रिय लिप्सा और कामुकता को, पीला चमकदार बुद्ध क्षेत्र में पैनेपन को, असंती रंग बौद्धिक क्षमताओं को, जिसका अंत स्वार्थपरता एवं अहंकार में होता है। भूरा रंग कंजूस प्रवृत्ति को प्रकट करता है। हरा रंग प्रभावशाली रंग है। इस प्रवृत्ति का व्यक्ति दूसरों को भी अपने जैसा समझता है। इसका हल्कापन क्रूरता एवं बर्बरता को स्पष्ट करता है। नीला रंग धार्मिक प्रवृत्ति एवं भक्ति की ओर प्रेरित करता है। इसमें निहित छाया साधना के स्तर पर चेतना की महानता को बताती है कि व्यक्ति कितना आदर्शवादी है। नील लोहित रंग मानसिक प्रखरता, आध्यात्मिकता की जागृति एवं गुप्त विद्या की पूर्णता का परिचायक है। तेजो वलय में निहित रंगों के संबंध में अब वैज्ञानिक भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि यह मनुष्य के अंतराल में छाए भावनाओं की अभिव्यक्ति ही है। विचारणा, भावना, कल्पना क्षेत्र में आने वाले उतार चढ़ाव से आभा मंडल में होने वाले परिवर्तनों को जांचने परखने के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक द्वय विलियम्स टिलर एवं डेविड वायरस ने विशिष्ट प्रकार के संवेदनशील यंत्रों का विकास किया है। उनका कहना है कि विचारणाएं, भावनाएं इतनी तीव्रता के साथ बदलती हैं जिन्हें सामान्य उपकरण के माध्यम से नहीं पकड़ा जा सकता। व्यक्ति को क्षण भर में उत्कृष्टता से निम्नगामिता की ओर लुढ़कते देखा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन मनुष्यों ने कठिन साधना विधानों का, अध्यात्म उपचारों का निर्माण किया था, जिससे मनुष्य का स्थायी परिमार्जन परिष्कार हो सके। अपने प्रयोग परीक्षणों में उन्होंने पाया कि भावना विचारणा के परिवर्तन के साथ ही सफेद, नीली एवं लाल रंग पर प्रकाश रोशनियों से भारी फेरबदल होता है। उत्तेजना, आवेशग्रस्तता की स्थिति में गहरे लाल रंग की किरणें निश्चित होती हैं। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य की भावनाएं, विचारणाएं कितनी प्रचंड होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट किरणों, लेजर किरणों की तरह क्षण भर में कहीं से कहीं भी जा पहुंचती हैं। इनका सुनियोजन श्रेष्ठता की दिशा में होने पर व्यक्ति महामानव, देवता, संत, ऋषि बनता है एवं उसके निष्कृष्टता से उसी व्यक्ति को नर पिशाच, नर पशु, दुष्ट, अत्याचारी बनते देखा है। ड्यूक यूनिवर्सिटी में कार्यरत वैज्ञानिक स्टीवेंसन और टिलर ने अपने अपने अनुसंधान में पाया कि ध्यान की अवस्था में जब शरीर मन उत्तेजना रहित होता है, उस समय लाल रंग की किरणों का निष्कासन समाप्त हो जाता है। किंतु यदि ध्यान के पश्चात साधक उत्तेजित होता है तो इन किरणों की मात्रा द्विगुणित वेग से निकलने लगती है। सामान्य स्थिति में आवेश उत्तेजना उतनी हानिकारक नहीं होती जितनी कि साधना काल में काम, क्रोध, आवेश, अहंकार जैसे मनोवेगों की छोटी लहर भी साधक को पतन पराभव की ओर ढकेल देती है। अतः इस समय विशेष सावधानी एवं संयम बरतने की आवश्यकता है। सोवियत संघ के प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर किर्लियन का कहना है कि मानसिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के आभा मंडल में भी परिवर्तन होता रहता है। त्वचा के कुछ विशेष बिंदुओं पर नीले एवं स्वर्णिम आभा के कण दिखाई देते हैं, जो मानसिक अस्थिरता एवं निस्तेजना को प्रकट करते हैं। कुछ दीप्त कण त्वचा के एक स्थान से दूसरे स्थान, शरीर के एक बिंदु से दूसरे बिंदु एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर जाते रहते हैं, जहां वे अवशोषित कर दिए जाते हैं। जब तक पहला समूह पूरी तरीके से अवशोषित नहीं हो पाता, तब तक दूसरा समूह नहीं निकलता। इस संबंध में उन्होंने कर्लियन एवं आर्गोन फोटोग्राफी द्वारा चित्र भी खींचे हैं।
वे धीरे-धीरे चमकती हुई जाती हैं और अंत में तीव्र आभा के रूप में चमक कर अपने केंद्र पर पहुंचकर बुझ जाती हैं। इसका रंग नीलिमा लिए हुए सफेद एवं भूरा होता है। ये बुझे मुरझाए प्रकाश समूह अनिर्धारित, अस्त-व्यस्त एवं हीन संकल्प शक्ति को व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि धर्मशास्त्रों में हेय विचार वाले कुसंस्कारियों से दूर रहने के लिए कहा जाता है। छुआछूत का निर्धारण इसी आधार पर किया गया है, जातिगत आधार पर नहीं। कामी, व्यभिचारी, लोलुप, मिथ्याकारी, दंभी व्यक्तियों के संसर्ग में रहने से उनके सूक्ष्म संस्कार अनायास ही अच्छे संस्कार वालों को प्रभावित करते हैं। इसीलिए न तो उनके संपर्क में रहे, नहीं उनके साथ प्रयोग किए गए वस्त्रों अथवा सामानों का उपयोग करें, क्योंकि उनमें भी उनका प्रभाव आ जाता है। रूस स्थित और साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट की प्रमुख महिला विज्ञानी ने डॉक्टर थेल्मा मास ने भी अपने प्रयोग परीक्षणों में पाया कि ध्यान, सम्मोहन अथवा ट्रांस की स्थिति में उंगलियों के अग्रभाग से निकलने वाली प्राण रश्मियों में भारी परिवर्तन होता है। तनाव, उत्तेजना अथवा निषेधात्मक चिंतन की स्थिति में अवस्थित जिन व्यक्तियों के कैलेरियन चित्र उभारे गए तो देखा गया कि फिल्म पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इसका सर्वाधिक प्रभाव हाथ पर ही होता है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य के भले बुरे अणुओं की आभा हाथों में प्रकट होती है और संपर्क में आने वालों को प्रभावित करती है। धर्म ग्रंथों में इसीलिए कहा गया है कि हाथ काट डालने योग्य है जो पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तन की बात सर्वविदित है। स्पर्श से उनकी दिव्य प्राण ऊर्जा का लाभ अनायास ही लोगों को मिल जाता है। उनके चरणों को छूने के पीछे यही विज्ञान काम करता है। समर्थ गुरु अपने शिष्य पर संधिपात में यही क्रिया दोहराते हैं। रामकृष्ण परमहंस द्वारा विवेकानंद को, रामदास द्वारा शिवाजी को, विरजानंद द्वारा दयानंद को प्राण ऊर्जा का दिव्य अनुदान इसी प्रकार हस्तांतरित हुआ था। इसी आधार पर उदारमना तपस्वी अनेक बार दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहते हैं और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। न्यूजीलैंड का एक गडेरिया अपने या पराये झुंड की जिन भेड़ों पर हाथ फेर देता था वे उसी के साथ साथ चल पड़ती थी और मालिकों द्वारा खींचने पर भी वापस न लौटती। गडेरिया ही उल्टा हाथ फिराकर उन्हें अपनी पकड़ से मुक्त करता, तब वे वापस लौटते। इसमें भी हाथ के माध्यम से सूक्ष्म शक्तियों द्वारा भेड़ों को प्रभावित करना ही है। संकल्प शक्ति एवं एकाग्रता द्वारा प्राण शक्ति का अभिवर्तन एवं प्रकाश अणुओं के रंगों में परिवर्तन भी हो सकता है। इस संबंध में ई डगलस ने अपने संस्मरण में लिखा है कि एक बार इथिल रोगी का उपचार कर रही थी। उसी समय उनके हाथ से बासंती रंग निकल रहा था। उन्होंने कहा, मैं चाहूं तो हरा भी हो सकता है। हमने पुनः यंत्र के माध्यम से चित्र लिए तो उसी अवस्था में हरे रंग की आभा मिली। पूछने पर उन्होंने बताया कि मनुष्य के मन में हो रहे क्षण परिवर्तन उनसे निकलने वाले प्रकाश प्रवाह को बदलते रहते हैं। क्योंकि यह विचारणा, भावना एवं संकल्प शक्ति से सुसंबद्ध है, अतः चाहे तो हम में से हर कोई इसे विधेयात्मक रूप देकर अपनी मन शक्तियों, अतीन्द्रिय सामर्थ्यों को विकसित कर सकता है अथवा निषेधात्मक विचार प्रवाह उत्पन्न कर स्वयं को पतोन्मुख की दिशा दे सकता है। ऐसे व्यक्ति से सभी दूर बने रहेंगे। एक निगेटिव ऑरा इसे सतत निकलता रहता है। विचारों की शक्ति व्यक्ति को एक चलता फिरता चुंबक बना देती है जो आकर्षित भी कर सकता है और विकर्षित भी। चेतन सत्ता का विलक्षण खेल है यह। भैया यहाँ पे विषय पूर्ण हुआ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसका वाचन करने के लिए। जी, तो हेमंत भैया अगर हमारे बीच में है तो इसका जी प्रणाम आनंद भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, धन्यवाद। तो आज का टॉपिक अमन भैया थोड़ा सा कठिन है और मतलब ये महसूस करना, मतलब उस प्रैक्टिकल के हिसाब से तो मैंने उतना किया नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। जो मेरी समझ है, जो मुझे लगता है कि ऑरा की बात हो रही है, मैं बेटी से भी काफ़ी अभी डिस्कशन हो रहा था तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे जो समझ में आता है कि अगर वैसे देखा जाए तो इस प्रकृति में जड़ और चेतन की हम बात करते हैं, और अगर साइंस के हिसाब से बात करें तो मतलब आपका जड़ और चेतन जैसा कुछ नहीं है। हर चीज एक्चुअली चेतन है, उसमें आपकी एनर्जी कम ज़्यादा होती है। जैसे आपका अगर फिजिक्स में E = mc²,
हम कहते हैं, जिसमें मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। और आज की डेट में अगर हम लेटेस्ट जो साइंस और फिजिक्स वो करता है क्वांटम, उसमें तो वो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि मतलब हर चीज़ वेव फॉर्म में है, मतलब हर में ऐसा नहीं है कि कोई मास है, वो एक्चुअली एनर्जी है। तो उस हिसाब से मुझे जो लगता है कि हमारा जो विचार है, हमारे शरीर, ये सारा कुछ एक तरह से एनर्जी फॉर्म है। तो अब हमारे अगर वैसे देखा जाए तो जैसे कोई विचार आता है, चेतन अचेतन मन का हम कहते हैं, और हमारे विचार कहीं न कहीं अचेतन मन में जो हमारे संस्कार हैं और जो वहाँ पे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसके चित्त में जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम हमारी भावनाएँ बनती हैं, इमोशंस आते हैं, और वो एग्ज़ैक्टली अगर देखा जाए तो वो कहीं न कहीं वेव फॉर्म होता है कि जैसे आपका दिमाग में कोई विचार आया, दिमाग में विचार आता है और हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो हाथ या पैर हमारे काम करते हैं, तो न्यूरॉन्स मूव करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, जो एक तरह का कहा जाए तो अगर मैं फिज़िक्स के उसमें देखूँ तो फोटॉन्स और उस तरह के होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और अगर वहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो कहीं न कहीं मैग्नेटिज़्म जनरेट करते हैं। ऐसे ही मेरा कुछ दिन काफ़ी महीनों पहले मेरे फ़ादर से बात हो रही थी, पिताजी से, तो वो केमिस्ट्री के हैं, तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि अगर हम अब परमाणु और अणु की बात करें, तो हर हमारे शरीर भी अगर देखा जाए तो छोटे-छोटे एटम से बने हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सारे मूव करते रहते हैं। तो उनका ये कहना था कि जब आदमी ज़िंदा रहता है तो आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, और अगर आप लाइट एनर्जी की बात करें तो वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव होता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको प्रकाश और वो एनर्जी दिखती है। उसी तरह हमारे शरीर में जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और हमने ये मतलब कभी वो नहीं किया, बट ये हमारा डिस्कशन था कि हो सकता है कि ऐसा है, जब आदमी जीवित रहता है, ध्यान, प्राणायाम या अच्छे विचार करता है, तो वो उसका जो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और उसका मूवमेंट होता है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, जिसके कारण आपका जो फिजिक्स में होता है कि अगर आप करंट एक डायरेक्शन में मूव कर रही, तो आप अपने आप वो चुंबकत्व पैदा करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करती है। तो जो मुझे समझ में आया कि अगर आदमी जब जिंदा है, एनर्जी उसके अंदर है, तो वो मूवमेंट इस डायरेक्शन में होता है कि वो आपका एक ऑरा क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जो जिसको हम ऑरा के नाम से वो करते हैं। और ये जब हमारा थॉट अगर देखा जाए तो हमारा जब विचार हमारे अगर कभी मैं गुस्सा करते हैं हम या शांत होते हैं, तो ये मूवमेंट डिसरप्ट होती है, उसमें चेंज आता है, जिसके कारण हमारा ऑरा जो है इम्पैक्ट होता है। और अगर आप वैसे साइंस में देखिए तो एनर्जी में आपका जो लाइट आती है वो उसमें भी अलग अलग कलर्स होते हैं। आपका विबग्योर जिसको हम कहते हैं वायलेट, और अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग कलर होते हैं। तो उसी तरह हमारे विचार जब चेंज होते हैं, शांत विचार है, दिमाग शांत है, तो उस केस में एक तरह की लाइट जो जो इसमें भी लिखा हुआ है कि लाल कलर होता है, कभी काला, काले धब्बे, तो उस तरह के अलग अलग एनर्जी के कारण, अलग अलग वेवलेंथ के कारण अलग अलग रंग आता होगा, जिससे हमें ये ऑरा समझ में आता है कि अगर आप शांत हैं तो एक अलग ऑरा बनेगा, गुस्से में हैं तो एक अलग ऑरा बनेगा। तो ये मेरी समझ है। अब इसमें अमन भैया कुछ डाउट है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था, तो हमने ये कहा कि उसका ये पॉइंट है कि अगर मान लीजिए किसी का पॉजिटिव ऑरा है, तो उस हिसाब से तो उसका ऑरा सबको पॉजिटिव लगना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जैसे एक आदमी, मैं हूँ, मैं हो सकता है मेरा पॉजिटिव ऑरा है, लेकिन किसी को कोई मुझे पसंद नहीं करता होगा, उससे मुझे मेरा ऑरा उससे निगेटिव लगता होगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर ऑरा हमेशा पॉजिटिव होता है तो ऐसा क्यों होता है? दूसरे को वो
निगेटिव कैसे लग सकता है, तो ये चीज कैसे दूसरे के विचार से कैसे ऑरा इम्पैक्ट होता है, ये दूसरा डिसाइड करेगा कि मेरा ऑरा कैसा है, ये एक प्रश्न था जो मैं उसको समझा नहीं पाया। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। तो अमन भैया, ये मेरा वो है इस पूरे उसका साइंस के हिसाब से कि ऐसा होता होगा, बट मतलब ऑरा मुझे लगता है कि अंदर आपके विचार अगर पॉजिटिव हैं, आप खुश हो, तो अपने आप आपका वाइब्रेशन, आपके चेहरे का एक्सप्रेशंस और वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं। हार्मोन्स वैसे सेक्रीट होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, इवन स्किन में वो चेंज आता है। अगर कोई डिप्रेशन में है तो आप देख के उसको बता सकते हो कि यार मतलब वो थोड़ा सा फेस से लो फील करेगा। अब ये चीज थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है कि ये एक्चुअल आप फेशियल एक्सप्रेशन फिजिकल चीज देख के बता रहे हो या एक्चुअल में ऑरा वहां पे काम कर रहा है। तो ये मुझे ये दो चीज क्लियर नहीं है। तो अमन में या और कोई अगर इस पे अपना विचार व्यक्त कर सकें तो। जी अमन भैया। जी, पहले तो बहुत-बहुत आभार आपको भैया। अ, आपने जो है वास्तविकता के बिल्कुल पास में जाकर चीज़ों को अ, ये पकड़ने का प्रयास किया है और बिल्कुल तथ्यतः इसको सही रखा है। गुरुदेव की बात इसमें अगर भाषा में हम लोग बात करें, इसी को जो आपने ये रखा है कि जो तेजोवलय और ये जो बनते हैं हमारे अलग-अलग रंग मिश्रित होते हैं। तो पहले तो हम लोग यही इसी को देख लेते हैं, फिर जो आपने प्रश्न पूछा हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। जी। तो गुरुदेव ने आनंदमय कोश की साधना में जो है एक कला साधना आता है, नाद, बिंदु, कला और तुरीया। ये 4 फूल होते हैं आनंदमय कोश की साधना में। तो इसमें जो कला साधना होती है, तो कला साधना होती है, कला का मतलब होता है किरणें। ये हम्म। किरणें 2 प्रकार की होती हैं, एक आपती होती हैं और एक व्याप्ति किरणें होती हैं। तो जो आपती किरणें होती हैं, वो आपकी किरणें प्रकृति के परमाणुओं से प्रस्फुटित होती हैं। आप जो ये कह रहे थे हम्म। कि जो प्रकृति के जो परमाणु हैं, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होने से वो अपनी क्लास में इधर-उधर जाते हैं, ग्राउंड से एक्साइटेड, एक्साइटेड से ग्राउंड, ग्राउंड से एक्साइटेड, एक्साइटेड ग्राउंड। इस तरीके से उनकी जो ये वेव्स पैदा होती हैं, अलग-अलग वेवलेंथ की। तो जब हम्म। हमारे इसमें जाते हैं, जब हमारे आँखों के माध्यम से जब ये अंदर प्रवेश करती हैं, तो आँखों में जो ये लेंस लगा होता है, लेंस में जो सेंसर होता है, उनको वेवलेंथ को सेंस करके और वो जो है उसको कलर में उसको बदल देता है। हमें अलग-अलग वेवलेंथ के अलग-अलग कलर दिखाई देते हैं। ये हमारी आँखों का इंटरप्रिटेशन है। वैसे संसार में कोई कलर नहीं है, केवल वेवलेंथ है। जो परमाणुओं द्वारा हैं और इसी का इंटरप्रिटेशन हमारी आँखें करती हैं। तो इसलिए हमारी आँखों के माध्यम से ही हमें ये कलर दिखाई देता है। तो गुरुदेव ने कहा है कि संसार में इसको जो है जितनी पदार्थ की किरणें हैं उसको आपकी किरणें बोलते हैं। हम्म। पदार्थ के अणुओं के कारण जो निकलती हैं। दूसरी किरणें होती हैं व्याप्ति किरणें होती हैं जो मनुष्य के अंतःकरण से निःसृत होती हैं। मनुष्य के अंतःकरण से निःसृत होती हैं, उन्हें तेजस भी कहते हैं। और ये जो है ये किरणें मनुष्य के जो ये होता है जो चिंतन होता है, चरित्र होता है, भावना होता है, उसके कारण जो ये निकलती है और इसी तेजस को तेजोवलय बोलते हैं। ये तेजोवलय शब्द है जो तेजस से बना है और तेजस में मानसिक क्षमता होती है। मानसिक क्षमता का मतलब हमारा चिंतन, चरित्र, व्यवहार कैसा है। तो उसी के अनुरूप जो है हमारा ये जो हमारे अंतःकरण से जो निकलती हैं किरणें, तो उसी हिसाब से जो है ये दिखाई देती हैं। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी महापुरुष लोग हैं, तो महापुरुष लोगों का जो ऑरा होता है, वो ज़्यादातर सफ़ेद ऑरा होता है। और कि जो जो नकारात्मक जितने लोग होते हैं, जैसे नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, तो इनका ऑरा काला होता है। हम्म। अब जैसे आपने आपका प्रश्न था कि मेरा ऑरा जैसे सफ़ेद है या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका चिंतन, चरित्र, व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका ऑरा सफ़ेद है। तो उस सफ़ेद ऑरा जो है लेकिन दूसरे नकारात्मक व्यक्ति को नकारात्मक क्यों लगता है? तो वो वास्तव में उसको भी सफ़ेद लगता है, लेकिन क्योंकि उसका ऑरा काला है, तो उसके लिए अशांतिदायक है।
उसकी सत्ता काली है, नकारात्मक है, तो उसकी सत्ता को समाप्त करने वाला होता है। जैसे सफ़ेद ओरा जो है, काला ओरा सफ़ेद ओरे को स्पर्श करता है, वैसे उसकी सत्ता समाप्त होने, तो जैसे उसकी सत्ता में लगता है कहीं से जी, ये आपके हिस्से को हो रहा है। तो उसमें जैसे उसे लगता है कि मेरी सत्ता समाप्त हो रही है, तो एक जो है विरोधाभासी दृष्टिकोण उसका जो है हमारे प्रति बन जाता है। जैसे राम और रावण को देखें, तो रावण जो है एक नकारात्मक शक्ति संपन्न थे और राम जो है एक सकारात्मक शक्ति संपन्न थे। राम का ओरा सफ़ेद ही था, लेकिन फिर भी जो है रावण उसको ओरे को देके अशांत हो रहा था। क्यों? क्योंकि लग रहा था ये इससे मैं समाप्त हो जाऊँगा। एक और उदाहरण के तौर पे हम लोग ये देखते हैं कि जैसे एक बार हम लोग सभी माधवाचार्य जी की कहानी को बार-बार सुनते हैं और उसका चिंतन-मनन भी करते हैं और उसको जो है बार-बार उसको जो है उसको दोहराया भी जाता है उस कहानी को, कि माधवाचार्य ने 11 वर्ष जो है गायत्री साधना की, लेकिन उन्हें कुछ उसका ये नहीं मिला, परिणाम नहीं मिला। तो जब निराश बैठे हुए थे, तो मणिकर्णिका घाट पर जो है एक कपालिक ने उन्हें कहा कि तुम निराश कैसे बैठे हो? कि मैंने ऐसे 11 वर्ष गायत्री उपासना की, तो मुझे कोई इसका प्रतिफल नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कपालिक ने तुम एक 1 वर्ष भैरव की उपासना करके देखो। तो माधवाचार्य ने 1 वर्ष भैरव की उपासना की और भैरव प्रकट हुए। भैरव नकारात्मक शक्ति संपन्न थे, नेगेटिव नेगेटिव शक्ति संपन्न थे। नकारात्मक शक्ति उसको बोलते हैं। तो नकारात्मक शक्ति संपन्न थे, तो जब भैरव प्रकट हुए, लेकिन उनके सामने प्रकट नहीं हो पाए। उनके जो है अदृश्य से आवाज़ आती है, उनके पीछे से आवाज़ आती है, मैं भैरव हूँ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम बताओ, तुम जो है क्या चाहते हो? तो उन्होंने जो है कहा कि आप कौन हैं और मेरे सामने आइए। तो भैरव ने कहा मैं आपके सामने नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक नकारात्मक शक्ति हूँ। और नकारात्मक शक्ति जो ही होती है एक एक तमोगुणी शक्ति हूँ। तमोगुणी इसका ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा कि तमोगुणी शक्ति हूँ और आप सतोगुणी शक्ति से संपन्न हैं। मैं आपके सामने आया और ज़रा भी आपसे स्पर्श हुआ तो मैं जलकर भस्म हो जाऊँगी। है ना? तो इसलिए जो है मैं आपके सामने नहीं आ सकता। तो जितने भी तमोगुणी व्यक्ति होंगे वो हमेशा सतोगुणी से भयभीत रहते हैं। भयभीत रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि सतोगुणी का ऑरा खराब है। इसका मतलब ये है तमोगुणी को अपना अस्तित्व समाप्त होने का भय हमेशा रहता है। और कोई भी शक्ति जैसी भी हो वो अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देना चाहती, चाहे वो रावण हो, चाहे वो राम। इसमें गायत्री हृदय में भी ये कहा गया है कि जो सच्चिदानंद परमात्मा की जो ज्योति है, वो रज और सत को तो स्पर्श करती है, ये सत चित्तन आनंद बोलते हैं ना, रज और सत को तो स्पर्श जी। करती है, तम से सर्वथा दूर रहती है। तम से सर्वथा दूर इसलिए रहती है कि तम का मतलब है अंधकार। दीपक जैसे ही जलेगा तो अंधकार तुरंत खत्म हो जाएगा, अंधकार का नामो-निशान वहाँ नहीं रहेगा। वो दीपक को स्पर्श करते ही समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये नकारात्मक जो तमोगुणी शक्तियाँ हैं, ये हमेशा जो है सतोगुणी शक्तियों से भयभीत रहती हैं और उनसे दूर रहती हैं। जी भैया, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये वाला। ये मैं नहीं समझा पाया था या हाँ, ये आप सही कह रहे हैं आप। ये क्लियर है। जी। जी, जी। इसमें यही बोला गया है, इसमें जो है, जो ओरा की तेजोवलय की जो ये बात बताई गई है, तो चिंतन चरित्र व्यवहार से धीरे-धीरे हम लोग जब ये करते हैं, इसको पंचकोशीय साधना में ये मनोमय कोश के अंतर्गत आता है, जहाँ बायोमैग्नेटिज़्म जो बनता है। बायोमैग्नेटिज़्म जो ये ओरा होता है, ये बायोमैग्नेटिज़्म होता है, जो भी इसके संपर्क में आता है, वो हुँ, जो है एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है वो। तो वो उसके संपर्क में आते ही फिर उसके उसके विचारों से जो है वो आकर्षित होने लगता है व्यक्ति। तो इसीलिए ये कहा गया, इसमें अब दोनों तरीके के व्यक्ति होते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नकारात्मक शक्ति बहुत बढ़ी चढ़ी है और उसके संपर्क में आ जाएगा कोई कमज़ोर व्यक्ति, सकारात्मक कमज़ोर व्यक्ति, तो उस पर जो है नकारात्मकता का आधिपत्य हो जाएगा। और आजकल यही होता है। आजकल नकारात्मकता का वातावरण चारों तरफ है। थोड़ी-सी भी नकारात्मकता जो है अंदर आने पर व्यक्ति तुरंत उससे आच्छादित हो जाता है। तो इसीलिए गुरुदेव ने कहा है कि एक नकारात्मक विचार को मारने के लिए 1000 सकारात्मक विचारों की फ़ौज यहाँ पर ये खड़ी होनी चाहिए। तो जी भैया। जी।
तो इसी में जो है आगे भी गुरुदेव ने जो कला साधना है तो इसमें हर एक कला की साधना करने के लिए, क्योंकि ये जो रंग होते हैं ये हर एक तत्वों का एक रंग होता है। जैसे जो क्रिलियन फोटोग्राफी में जो कलर दिखाई देते हैं वो हम्म। पदार्थ के तात्विक कलर हैं। पदार्थ के तात्विक कलर हैं वही उसी तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसमें गुरुदेव ने जो तत्व साधना में, तत्व शुद्धि में, तत्व साधना में भी इसका वर्णन किया है और आनंदमय कोश की साधना में, कला साधना में भी इसका वर्णन किया है। तो जैसे पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी हम्म। तत्व का रंग जो है पीले तरीके का जो ये दिखाई देता है। जल का श्वेत होता है, अग्नि का लाल होता है, वायु का हरा होता है, आकाश का नीला होता है। तो इसलिए नीला रंग इसमें बताया गया ना कि जो लोग आध्यात्मिक लोग होते हैं उनका वलय जो नीला होता है, मतलब उनमें आकाश तत्व की आवृत्ति बहुत अधिक हो जाती है। आकाश तत्व की आवृत्ति जो है बहुत अधिक आकाश तत्व की वृद्धि होती है, तो उनके चारों तरफ वो नीला आकाश जो है, नीला आकाश जो प्राण तत्व का प्रतीक है। तो ये उनका जो है ये हो जाता है। इसमें ठीक। गुरुदेव जी, जी, जी। इनके गुणों के बारे में भी वर्णन किया हुआ है इसमें। पीला रंग जो है हम्म। क्षमा, गंभीरता इत्यादि का प्रतीक होता है। श्वेत रंग में शांति, कोमलता इत्यादि होती है। लाल रंग में गर्मी, उष्णता, क्रोध होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रूरता होता है, जो इसमें बताया गया है ना कि जैसे ही जो है व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता या क्रोध आता है तो उसका वलय का रंग जो लाल होने लगता है, लाल धब्बे पड़ने लगते हैं। हरा रंग जो चंचलता का प्रतीक होता है, कल्पना, स्वप्नशीलता इसका प्रतीक है। नीला रंग जो है विचारशीलता, बुद्धि, सूक्ष्मता, विस्तार, सात्विकता का प्रतीक है ये। तो इस तरीके से जो है विचारों से भी जो है ये रंगों का परिवर्तन होता रहता है। जी भैया। जी। तो इसमें जो भी तात्विक स्तर पर जो लोग विश्लेषण करते हैं तो वो लोगों का जो ऑरा देख के पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति किस स्थिति का है। जो महामानव लोग होते हैं या वे तत्वदर्शी होते हैं, वो इसी तरीके से जो है किसी व्यक्ति को सूक्ष्मता से देखकर पहुंचा पहचान लेते हैं कि इससे अंतर्गत कौन से भाव चल रहे हैं। जी भैया, एक प्रश्न और है, और किसी का थोड़ा स्टॉप इस टॉपिक से हट के है। और किसी का प्रश्न हो तो फिर मैं वो प्रश्न पूछूंगा। पहले ये कर लो। जी, और भी भाई बहन अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, जी, राजेश भैया। जी, अमन भैया प्रणाम। जी हेमंत भाई भैया साहब को भी प्रणाम। प्रणाम। बहुत बढ़िया विश्लेषण किया भैया आपने। आ, मेरा प्रश्न ये है भैया कि ये जो इतने सारे डिफरेंट कलर्स बताए गए कि ये व्यक्ति जिस स्थिति में होगा उसका ऐसा ऑरा होगा, तो ये इसका रेलेवेंस क्या है? मतलब हम ये क्यों समझना चाह रहे हैं? क्योंकि हम तो देख पाएंगे नहीं उस ऑरा को। तो गुरुदेव ने जब ये बातें लिखी थी उसका बहुत गूढ़ रहस्य होगा। तो ये कौन लोग देख पाते हैं और कैसे हम लोग इसको महसूस करें? देख जी भैया, इसका सिग्निफिकेंस हाँ, जी, जी। भैया अभी आवाज़ आपकी बीच में सुनाई नहीं दी। क्या मेरा ही नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ था या फिर कैसा था इसमें? नहीं, राजेश भैया की आवाज कट गई बीच में। जी, राजेश भैया का कुछ नेटवर्क मुझे लगता है। राजेश जी आप सुन पा रहे हैं? अमन भैया, मैंने सुना था तो उनका प्रश्न ये है कि जैसे गुरुदेव ने लिखा है ऑरा के बारे में, अलग अलग कलर, लाल कलर, पीला कलर। तो उनका प्रश्न ये था कि हम जैसे सामान्य लोग, जैसे हम तो देख नहीं पाते, और मतलब वो कौन से लोग हैं जो देख पाते हैं ऑरा, या हमें अगर देखना है तो हम मतलब कैसे देख सकते हैं, या क्या वो साधना है, या कैसे वो देखा जाए? तो गुरुदेव का लिखने का जो वो था उसको अगर कैसे वो किया जाए तो सामान्य आदमी जो है, जो उस लेवल पे नहीं है, वो कैसे समझे? और क्योंकि हम तो देख नहीं पाते औरत, वो जैसे मेरा भी प्रश्न था कि हम एक्सप्रेशन देख के वो करते हैं या एक्चुअल ऑरा देख रहे हैं, वो मुझे नहीं पता चलता। तो ये प्रश्न था राजेश जी का। जी भैया आपका प्रश्न बिल्कुल सही है।
राजेश भैया का भी यही था कि इसका रिलेवेंस क्या है, गुरुदेव ये चीज लिख रहे हैं तो हम लोगों के लिए इसका रिलेवेंस क्या है। तो इसको हम लोग इस तरीके से देखें कि आज का युग जो वैज्ञानिक युग है ना, और गुरुदेव ने जो भी चीज लिखी वो बिल्कुल इस युग के अनुसार थी। आज जो क्रिलियन फोटोग्राफी की बात की जाती है तो क्रिलियन पद्धति पर ही आधारित, क्रिलियन फोटोग्राफी पद्धति पे आधारित ओरा स्कैनर आते हैं। तो जो ओरा स्कैनर होते हैं तो ओरा स्कैनर से जो पूरा का पूरा ओरा स्कैन करके वो एक पूरी की पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं। जो आपके अंदर कलर्स हैं, ओरा है, जो ये बन रहे हैं, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट को जनरेट कर देते हैं। जब रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं तो मनुष्य के अंदर कलर के आधार पर उसके स्वभाव का विश्लेषण पूरा का पूरा आ जाता है। और ये भी आ जाता है क्योंकि हर एक रंग जो होता है, हर एक रंग पर एक चक्र की कमांड होती है। अब ये तो समझ में आ गया कि मतलब ओरा के आधार पे व्यक्तित्व की पहचान हो जाएगी। किस आधार पर? विलन फोटोग्राफी के आधार पर, ओरा स्कैनर के आधार पर, कि इसके व्यक्तित्व में कहाँ पर गड़बड़ियां हैं, कहाँ पर ठीक है। अब उसे ठीक कैसे किया जाए? अब ठीक करने के लिए फिर चक्रों की साधना की जाती है। जैसे ये बात कही गई, तो जैसे पृथ्वी तत्व की साधना करनी है तो पृथ्वी तत्व अगर गड़बड़ाया हुआ है ना, तो फिर उस समय जो है व्यक्ति को ये मूलाधार अवस्थित जो है ये पृथ्वी तत्व की साधना करनी पड़ती है। तो पृथ्वी तत्व का रंग जो है ये पीला होता है ना। तो पीले रंग का ध्यान जो है वहां पर जननेंद्रियों के स्थान पर वहां पर किया जाता है। तो वहां इसको करके जो है उसको उस तरीके की अगर कोई समस्या है पीले रंग से संबंधित तो उसको ये ठीक किया जाता है। और वहां पर लंग लंग बीज होता है, लंग बीज का वहां पर उच्चारण किया जाता है। इसी तरीके से जो श्वेत इसकी साधना करनी है तो यहाँ पर जो स्वादिष्टान चक्र में इसका ये होता है, तो स्वादिष्टान चक्र में उससे संबंधित साधना करनी होती है। अगर श्वेत रंग को बढ़ाना है, श्वेत रंग का मतलब हो गया जो हमारा जो है ये शांति का प्रतीक है ना? तो जो श्वेत रंग जो है ये शांति का प्रतीक है। तो कोमलता का प्रतीक है, रस का प्रतीक है, तृप्ति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है ना। तो इसको अगर बढ़ाना है तो फिर वहाँ स्वादिष्टान चक्र में जाके उसको जल तत्व की साधना ये की जाती है। और यहाँ पर जो है इसका वंग बीज का यहाँ पर ये ध्यान किया जाता है। इसी प्रकार से लाल रंग जिनको अधिक प्रभावित कर रहा है, जिनको क्रोध अधिक आ रहा है और ये दिक्कत उनको अधिक है, तो इस तरीके के लिए नाभि स्थान में जो है साधना की जाती है। नाभि में जो है ये लाल रंग का अग्नि का ये वास होता है, तो वहां पर ये रंग बीज की साधना की जाती है। और हरे रंग की साधना के लिए हृदय स्थान पर साधना करते हैं। और जो नीले रंग की साधना है तो उसके लिए जो है नीले रंग के लिए ये अपन लोग जो है इसकी साधना करते हैं यहाँ पर जो है, जिसको ये विशुद्धि चक्र बोलते हैं, विशुद्धि चक्र की साधना की जाती है। तो ऐसे करके पूरे के पूरे रंगों के द्वारा हम अपने मनोभावों को नियंत्रण कर सकते हैं। और ये बड़ी ही आजकल बहुत ही प्रचलित पद्धति है। भारतीय जगत में नहीं, पश्चिमी जगत में इतनी प्रचलित हो रही है ये। जब मनुष्य को ये अपने मनोभावों के पर नियंत्रण करने का ये मेडिकल साइंस में कोई वो नहीं मिला, तब इस पर जो है ओरा स्कैनर और चक्र का ध्यान और ये सारी पद्धतियों पर खूब काम हो रहा है अभी, और वो लोग खूब काम कर रहे हैं इस पर। जी भैया। जी भैया एक और प्रश्न था, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट जनरल एक प्रश्न है कि जैसे गुरुदेव ने लिखा है कि जब वो हिमालय पे गए थे तो महापुरुषों से मिले, बात किए, या और भी कई लोगों का मैंने संतों का पढ़ा है जिन्होंने ऐसा लिखा है। तो ये क्या मतलब वो सूक्ष्म रूप से ध्यान में बैठते थे और उस वक्त मिलते थे, या एक्चुअल में उनको महसूस होता था, या मतलब उनको सामने दिखते थे वो लोग? तो ये मतलब आज हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे तो ये प्रश्न था कि मतलब उन्होंने सोचा, दिमाग में आया और उसको उस ढंग से लिख दिया ताकि लोगों को समझ में आए, या उनको रियल में उस तरह का रहता था, या हम लोगों की स्टेज अभी उस लेवल की नहीं है कि वो चीज़ हम समझ नहीं पाते या देख नहीं पाते, या एटलीस्ट मेरी तो वो नहीं है कि वो एक्सपीरियंस किए हो। तो ये एग्जैक्टली मतलब आपके विचार से ये कैसा रहा होगा ये?
इसका भैया इसका खुलासा गुरुदेव ने खुद किया है। हाँ गुरुदेव क्या होते हैं कि जब मैं पहली बार हिमालय गया तो उस हाँ समय जो ऋषियों के सूक्ष्म शरीर थे, हाँ तो सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अतीन्द्रिय क्षमताएँ बोलते हैं, है ना? सूक्ष्म शरीर दिखाई देते हैं बिल्कुल, है ना? बिल्कुल हम्म, जैसे अपन स्थूल शरीर देते हैं, उसी तरीके से सूक्ष्म शरीर दिखाई देते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि अपना सूक्ष्म शरीर उतना विकसित नहीं था, तो इसलिए उतना क्लियर नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब दूसरी बार गुरुदेव गए, तो उनका हाँ हाँ सूक्ष्म शरीर का विकास बहुत अधिक हो चुका था। तो उन्हें सारे ऋषि जो पहली बार उन्हें बहुत धुंधला-धुंधला एक वो दिखाई दे रहा था, एक स्फुलिंग दिखाई दे रहे थे, वो सारे हम्म, बहुत क्लियर-क्लियर उनको सब दिखाई देने लगे। उनके सूक्ष्म शरीर जो तपश्चर्या रथ थे, वो बड़े क्लियर हम्म, दिखाई देने लगे, बहुत साफ उनको दिखाई देने लगे गुरुदेव के। तो ये अपने सूक्ष्म शरीर का जैसे-जैसे विकास होता चला जाता है, तो व्यक्ति जो हम्म, है, जो लोग भूत प्रेत आत्माओं को जो साक्षात रूप में देख लेते हैं, तो उनका देखने का मतलब यही है कि वो अपने सूक्ष्म शरीर को इतना विकसित कर लेते हैं, कि उनको साफ-साफ हम्म, वो छाया शरीर दिखाई देते हैं। अच्छा हाँ हाँ मतलब ये है कि साधना करते करते जब उस लेवल पे पहुंचेंगे तब होगा। बिल्कुल, जब अपने हम्म, चक्र उपत्यकाएँ और ये सब साफ-साफ अंदर व्यक्ति को दिखाई देने लगते हैं, जब अपना सूक्ष्म शरीर साफ-साफ दिखाई देने लगता है, तो फिर दूसरों को हाँ भी देख लेता है वो। हाँ जो हाँ ये बायोप्लाज़्मिक बॉडी है, जो बायोप्लाज़्मिक और बायोइथरिक बॉडी है, जिसको प्राणमय कोश बोलते हैं। बायोइथरिक हम्म, बॉडी को ये जो है जैसे-जैसे ये परिष्कार होता है कोशों का, बायोप्लाज़्मिक और बायोइथरिक बॉडी जो है, ये साफ-साफ दिखाई देने लगती है। हम्म, जी भैया मैंने कहा आप सही क्योंकि जब तक खुद का परिष्कार नहीं होता तो ये तर्क वाले दिमाग चलता रहता है कि क्या होगा। जी, नहीं नहीं इसमें गुरुदेव ने खुद स्वयं इस बात को कहा है कि जब तक हमारा हाँ सूक्ष्म शरीर उतना उन्नत नहीं था, तो हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ जैसे-जैसे हाँ अब सूक्ष्म शरीर विकसित हो गया, तो सारे ऋषियों के शरीर जो है, अब दोबारा जब दादा गुरु दिखाने के लिए ले गए, तो बड़ा साफ दिखाई दे रहे थे। जी 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 भैया समझ मेरे ख्याल से कुल मिला के एक साधना करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल भैया जो है जो साधना सूक्ष्म शरीरों की साधना है, पंचकोशों की साधना है, तो इसे हाँ, करते-करते जो है धीरे-धीरे जो सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है, तो सूक्ष्म चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे पकड़ में आने लगती हैं। जी। जी भैया जी भैया धन्यवाद। चलिए। हेलो। जी दीदी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बताएँ दीदी। भैया ये कुछ ऐसा नहीं है, कई बार जब ध्यान में बैठते हैं तो लगता है कोई आंखें देख रही हैं। अ, ध्यान में बैठ के क्या देख रही हैं दीदी? जैसे कोई दो आंखें देख रही हैं हमको कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे वॉच रखने जैसी कंडीशन। हाँ, तो दीदी देखिए, ये भी होता है। एक तो देखिए ध्यान की अवस्था अलग होती है दीदी, है ना? जी ये जो है सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी को ये देखने की चीज़ अलग है। ध्यान में क्या होता है, हम लोग ध्यान की जब गहराई में जाते हैं, तो कल्पना क्षेत्र में उतरते हुए चले जाते हैं। तो वहाँ पर जिसको धारणा बोलते हैं ना, धारणा, हम जी लोग साधना में जब प्रवेश करते हैं, तो अपने इष्ट की काल्पनिक छवि को इतना क्लियर बना लेते हैं, इतना अधिक प्रगाढ़ कर लेते हैं, कि वो इष्ट हमें साफ-साफ दिखाई देने लगता है। तो ध्यान जो है, ये धारणा के आधार पे होता है। धारणा अच्छा के आधार पे धीरे-धीरे फिर समाधि में पहुँच जाता है। तो ओके ये ये वाला विज्ञान अलग विज्ञान है, ध्यान वाला विज्ञान जो है, जिसमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा प्योर जो है, इमेजिनेशन के आधार पर है। ओके। नहीं, जैसे अब ये वाला इमेजिनेशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो कहीं ना हाँ, कहीं हम फिर सूक्ष्म शरीर से जो मतलब जो गुरुदेव का रहा अपना, वो तो हाँ। महान व्यक्तित्व थे। तो एक एक कल्पना, हमने ऋषियों से मिलना है, ऋषियों से बात है, तो वो मतलब कोई भी चीज पहले तो इमेजिनेशन फॉर्म में ही आती है ना।
बिल्कुल दीदी, कोई भी चीज़ पहले इमेजिनेशन फॉर्म में आती है और फिर धीरे-धीरे जैसे-जैसे सूक्ष्मता हमारी बढ़ती चली जाती है, तो फिर हाँ, वो जो है हमारे इसमें पकड़ में आने लगती है। जी, जी, वही पूछ रही थी। जी, दीदी। धन्यवाद जी, भैया। जी। जी, जी, धन्यवाद। भैया, अमन भैया, जी, जी बताएँ। भैया कल बेटी ने एक बात बड़ी अच्छी बोली। मैं उसको बता रही थी, बोली कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान में जब हम लोग कोई साधना करते हैं, उसने स्पेशली ध्यान बोला। बोले कि जो अचेतन मन और जो पावर, मुझे लगता है कि हमारे मस्तिष्क को ये सारी चीज़ें पहले से पता हैं, लेकिन हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो जो ध्यान करते हैं, जो साधना करते हैं, तो उसमें वो सारी चीज़ें हमें अपने बारे में सारी याद आ जाती हैं। तो क्या इसका ये ऑब्जर्वेशन सही है? बिल्कुल दीदी, ऑब्ज़र्वेशन बिल्कुल सही है। हुँ, इस संदर्भ में इसको जो है हम लोग देख सकते हैं हुँ, कि हुँ, जब हम लोग ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, तो हुँ, धीरे-धीरे जो है न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट होने लगते हैं, है ना? हुँ, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, तो जब न्यूरॉन्स की एक्टिविटी इसमें बढ़ती है तो हम इसकी गहराई में उतरते हुए इसको अल्फ़ा स्टेट भी बोलते हैं, है ना? तो हुँ, अल्फ़ा स्टेट में जब ये होता है कि हम लोग जब अपना हमारा व्यष्टि मन समष्टि मन से जुड़ जाता है ना? तो उस समय जब विशेष हम गहराइयों में उतरते हैं, तो मस्तिष्क की वो भी परतें खुलने लगती हैं जो सामान्य तौर पे बंद रहती हैं। हुँ, जब मस्तिष्क की वो परतें खुलने लगती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं या पूर्व जन्म के अभ्यास हैं, आदतें हैं या कहीं पर वो पड़ी हुई हैं, है ना? जन्म-जन्मांतरों की, तो वो चीज़ें जो है फिर रहस्य वो जो है अनावृत होने लगते हैं। एक बात तो ये हो गई। तो ये तो हमारा जो डेटाबेस है वो अनावृत होता है। दूसरा, हुँ, हुँ, जब हम लोग समष्टि सत्ता से जुड़ जाते हैं, मतलब इसमें ये होता है ना जैसे हम लोग ध्यान की अवस्था में जाते हैं, तो जैसे ध्यान की अवस्था में गहराई में पहुँचने पे हम लोग अल्फ़ा स्टेट में आ जाते हैं। और अल्फ़ा स्टेट में जो हमारी जो माइंड की एक्टिविटी है, तो माइंड की एक्टिविटी में उस समय जो वेव्स निकलती हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी जो है 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड होती है। और जो शूमन स्पेक्ट्रम है, वेव्स हैं, वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी जो भूचुम्बकीय धाराएँ बोलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी 8 टू 13 साइकिल पर सेकंड होती है। तो जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच हो जाती है, तो उस समय जो भूचुम्बकीय धाराओं के कारण प्रकृति के जितने गहरे रहस्य हैं, जितना ज्ञान है, वो सारा का सारा जो है मनुष्य के अंदर ट्रांसफ़र होने लगता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो गई। और जब वो ट्रांसफ़र होता है, तो नए-नए आयाम उसके अंदर खुलने लगते हैं। गुरुदेव ने जितना साहित्य लिखा वो सारा अल्फा स्टेट में लिखा है। गुरुदेव समाधि अवस्था में रहते थे लिखते-लिखते। और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पढ़ के ये सारा कुछ लिख सकता है। ये हुँ, गुरुदेव ने हुँ, सारा का सारा जो है जिसे कहते हैं ना कि गायत्री रूपी ज्ञान गंगा को उन्होंने अपने अंदर अवतरित किया। तो हुँ, गुरुदेव समाधि अवस्था में जाके अपनी ट्यूनिंग करके और चेतना के आयामों में पहुँच के अपने व्यष्टि मन को समष्टि मन में मिला देते थे। तो सारा हुँ, का समष्टिगत ज्ञान जो था उनके अंदर उतरने लगता था और वो इतना घसीटू राइटिंग लिखते थे, इतनी स्पीड में लिखते थे कि इतनी फ़ास्ट वो आता था कि ज़रा भी उनकी जो है वो छूट जाए तो वो पूरा का पूरा संदर्भ गायब हो जाता था। इसीलिए हुँ, गुरुदेव की राइटिंग को बहुत कम लोग पढ़ पाते थे। आप गुरुदेव की एक्चुअल राइटिंग को पढ़ के देखिए कितनी स्पीड में गुरुदेव लिखते थे। बहुत हुँ, कम लोग हुँ, उनकी राइटिंग को पढ़ पाते थे। हुँ, तो ये दोनों ही माध्यम से होता है। ये अपने जो संचित संस्कारों के जागृत होने से भी हो जाता है और हुँ, समष्टिगत चेतना से जुड़ने के साथ में भी ये होने लगता है। हुँ, हुँ। मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ये भी मेथड उसकी उसका कहना था कि हमें जैसे हमारे अंदर क्या पावर है, हम ईश्वर की संतान है, या जो भी हम जितना भी ये करते हैं, ये सारा कुछ हमारे अंदर, या जितना भी जागरण की अवस्था में हमारे होता है, ये सब कुछ हमारे दिमाग में स्टोर होता है। जब हम किसी साधना पथ पे चलते हैं तो ये सारा रिकॉल होकर के, तो ये इसको इस तरीके से मतलब साइंटिफिक वे में ऐसा समझाया जा सकता है, जो है जैसे आपने भी बिल्कुल, बताया। बिल्कुल, हम लोग जैसे ही आत्मा के आयाम में पहुँच जाते हैं ना, आत्मा भी परमात्मा ही है। ना हाँ, जैसे ही हाँ। हमारी आत्मा से ट्यूनिंग बैठ जाती है, तो वो सारा का सारा ज्ञान आत्मा के अंदर गर्भगृह में तो इसको गर्भ में है, तो ऐसा भी इसको देख सकते हैं, है ना? हुँ, 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 हुँ। नहीं सही है। हाँ भैया। जी, जी, जी।
तो इसमें जो है गुरुदेव ने यही इसमें कहने का प्रयास ये किया हुआ है कि इसमें एक बहुत सुंदर बात ये कही गई है, ये गुरुदेव ने भी अपने इसमें ये बात कही है जब हम लोग बिंदु साधना वगैरह ये करते हैं। ये तो इसमें गुरुदेव ने जो है ये बात कही है, तो इसको जो है बड़ा सुंदर हमें बात लगी कि इसमें लिखा है कि ड्यूक यूनिवर्सिटी में कार्यरत वैज्ञानिक स्टीवेंसन टिलर ने अपने अनुसंधान में पाया कि ध्यान की अवस्था में जब शरीर मन उत्तेजना रहित रहता है उस समय लाल रंग की किरणों का निष्कासन समाप्त हो जाता है। ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ध्यान के समय में हमारी बहुत सारी एक्टिविटी बंद हो जाती है। नॉर्मली हम लोग जो बीटा स्टेट में रहते हैं तो बीटा स्टेट में जो है उस समय फ्रीक्वेंसी जो उसकी 18 टू 21 साइकिल पर सेकंड के आसपास उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और न्यूरॉन एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है उस समय। तो जैसे-जैसे ध्यान की अवस्था में आते हैं, फ्रीक्वेंसी कम होती आती है 18 टू 13 साइकिल पर सेकंड। डेल्टा स्टेट में तो और ज़्यादा कम हो जाती है, हम लोग सुषुप्त अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि ध्यान के समय में लाल रंग की किरणों का निष्कासन समाप्त हो जाता है। तो मतलब हम लोग शांत अवस्था में क्रोध इत्यादि है या उग्रता है, ये सब शांत हो जाती है। तो इसका प्रैक्टिकल जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहा किया गया था। उस समय एफएमआरआई लगाकर जो है एक व्यक्ति का ये देखा गया। एफएमआरआई के थ्रू उसके एमिगडाला को देखा गया। तो उसका एमिगडाला जो था वो पहले जो है वो उत्तेजना उसमें एफएमआरआई में क्या होता है वो उसको एमिगडाला अगर जो उत्तेजित हो रहा है तो उसको भी पकड़ लेता है। वो उसके लाइट को, उसके कलर को नोटिस कर लेता है। तो फिर उसको जो है 15 दिन तक उसको जो है मेडिटेशन करवाया गया। 15 दिन बाद मेडिटेशन के बाद में देखा कि वही उसको परिस्थितियाँ उसके सामने लाई गई, लेकिन इस समय उसका जो एमिगडाला वाला भाग था ये कम उत्तेजित हुआ। तो इसका मतलब क्या ध्यान करते-करते जैसे-जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उसके अंदर उत्तेजना समाप्त होने लगती है। तो ये बात उन्होंने कहा है कि ध्यान के समय वो उत्तेजना रहित हो जाता है, लाल किरणें कम हो जाती हैं। किंतु यदि ध्यान के पश्चात साधक उत्तेजित होता है, तो इन करणों का मात्रा द्विगुणित वेग से निकलने लगती है। क्योंकि ध्यान के समय में ये बड़ा ही सिंपल सा प्रिंसिपल है। ध्यान के समय में जब हम ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो वो ऊर्जा जो है कहते हैं कि ऊर्जा कमाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर साधन व्यक्ति नहीं करता उस स्तर से, संयम नहीं करता है, तो ये ऊर्जा या तो काम वासना में चली जाती है, क्रोध में चली जाती है। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि वो ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अगर उस स्थिति में तुरंत अगर व्यक्ति फिर आ जाएगा, क्रोध अवस्था में आ जाएगा, फिर द्विगुणित हो जाएँगे, डबल हो जाएगा बिल्कुल एकदम। तो अगर ये द्विगुणित हो जाती हैं, तो सामान्य स्थिति से आवेश उत्तेजना उतनी हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि उस समय उसके पास उतनी शक्ति नहीं होती है। लेकिन ध्यान के समय में जब ये शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो उस समय जो है ये बहुत अधिक हानिकारक हो जाती है। तो इसलिए कहा गया कि साधना काल में काम, क्रोध, आवेश, अहंकार जैसे मनोयोगों को छोटी लहर भी साधक को पतन प्रावर की ओर धकेल देती है। ज़रा भी एक कामुकता की थोड़ी-सी भी अगर चिंगारी अगर इसमें प्रतीत होती है, तो व्यक्ति को बड़ी तेज़ी से जो है काम वासना की ओर धकेल देती है ध्यान करते समय। तो इसलिए उस समय गुरुदेव ने कहा कि हमेशा ध्यान के समय में वैराग्य की भावना हमेशा अपनी ये रखनी चाहिए कि वैराग्य हमेशा जो है ये रहे और कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की उत्तेजना, आवेश जो है ये नहीं आने देना चाहिए। ये बड़ा सावधानी वाला विषय ये कहा गया, नहीं तो साधक बहुत तेज़ी से खाई में गिरने लगता है और तेज़ी से खड्ड में गिरता है। ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली प्रूव्ड चीज़ है ये। जी। तो इस समय विशेष सावधानी एवं संयम बरतने की आवश्यकता रहती है। तो कभी भी कोई थोड़ा-सा भी अगर विकार अगर मन में उस समय आ जाए, तुरंत वैराग्य भावनाओं को प्रबल करके उसे वहीं का वहीं समाप्त कर देना चाहिए। तो बहुत तो सारी चीज़ें गुरुदेव ने इसमें लिखी हैं। जी, दीदी। इसको ऐसे भी मतलब देखा जाए तो जो साधना पथ पे बहुत चल रहा है तो उसको गुस्सा और नेगेटिविटी ये सब मतलब बहुत फोर्सफुली कंट्रोल में रखना चाहिए, ऐसा? जी, दीदी, जो व्यक्ति उपासना अधिक करते हैं, तो हाँ। उनको उसी मात्रा में संयम की भी आवश्यकता पड़ती है ना? उतना ही संयम बढ़ाना पड़ता है क्योंकि जब बाँध बड़ा होने लगता है, तो छोटा-सा छेद भी उस बाँध को जो है वो नष्ट कर सकता है। तो हुँ। इसलिए सावधानी बढ़ जाती है साधक के लिए।
तो लेकिन भैया अगर जैसे किसी को क्रोध आ रहा है, ठीक है? अब हुँ। 2 चीज़ है, या तो इतना इस लेवल पे इस चीज़ को समझे कि अपने आप को उस परिस्थिति के हिसाब से समझा ले कि, और या तो दूसरा है उसको दबाए। दबाने से वो चीज़ गड़बड़ करेगी, दबाना तो इलाज नहीं है उसका। तो स जो जैसे मान लीजिए ऑफ़िस की कुछ परिस्थिति है या घर की है, तो उसको मतलब ये है कि कैसे मतलब उसको कैसे टैकल किया जाए? हाँ, तो इसका उत्तर आपने खुद ही दिया दीदी, इसको ज्ञान के द्वारा शमन किया जाए, है ना? हाँ। तो ज्ञान के द्वारा ही इसका दमन ना किया जाए, शमन किया जाए, इसका दबाया ना जाए, उसको धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए अपने ज्ञान के द्वारा। ये रहा जाए कि देखिए ये आवेश आ रहा है ना? और आवेश हमारे लिए घातक है। क्रोध में व्यक्ति जो है उसका विवेक शून्य हो जाता है ना? और क्रोध जो है केवल आवेश और अपेक्षाओं का परिणाम है ना? हुँ, सारा संसार मेरी तरीके से नहीं चल सकता। वो सबकी हाँ, अपनी-अपनी प्रवृत्ति है, अपनी-अपनी प्रकृति है, हर एक की अपनी सत्ता है। तो मैं हाँ। सबको अपने हिसाब से नहीं चला सकता। तो धीरे-धीरे ऐसे ज्ञान से धीरे-धीरे इसका शमन करना चाहिए। जी, जी। और ये कहना जितना आसान है, ये करना उतना आसान नहीं। हाँ, वही इसको भैया न, धीरे-धीरे क्योंकि अगर अहम है ना, अब अहम तो थोड़ी मात्रा का ठीक है, वो अहंकार जब आकार ज़्यादा चला जाता है, तो क्या है कि चाहे जितना वो आपको हिट करता रहता है, तो उस समय एक्चुअली क्रोध की अवस्था में ज्ञान को लाना, ये एक्चुअली थोड़ा-सा चैलेंज है, क्योंकि क्रोध की अवस्था में तो मुझे लगता है कि क्रोध बहुत बड़ा मतलब बीमारी है टाइप ऑफ, कि उस समय आदमी चाह के भी कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ये मतलब ये जो आप कह रहे हैं ना कि इसको बोलना जितना आसान है करना उतना कठिन है, ये बहुत इसके पीछे मेरे को लगता है बहुत बड़ी साधना लगानी पड़ेगी, तब जाकर के कहीं ये समस्या सुलझ पाएगी अपने अंदर से। बिल्कुल दीदी, क्रोध तो जब आ जाता है ना, तो वो तो एक एक परिणाम है बहुत लंबी प्रोसेस का, है ना? जल्दी क्रोध हुँ, नहीं आता, उसके मूल कारण बहुत सारे होते हैं और बहुत धीरे-धीरे वो चीज़ें विकसित होती हैं। बाद में तो क्रोध के रूप में फट जाती हैं वो, है ना? तो वो फटते समय उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जब वो उसका स्टार्टिंग ही होती है, उसी समय उसको दबोचना पड़ता है, छोटी-छोटी चीज़ों को महसूस करके कि आगे चल के भयंकर क्रोध और भयंकर उसका रूप ले सकती हैं। तो वहीं से प्रारंभ उसको करना पड़ता है। तो धीरे-धीरे ज्ञान की अवस्था से जो है व्यक्ति इसमें आगे बढ़ता है और होता है, शमन होता है, धीरे-धीरे साधना से होता रहता है, धैर्यपूर्वक हमें आगे बढ़ना पड़ता है। अब भैया एक चीज़ और कि जैसे जो बहुत साधना ना करता हो, तो वो फिर कैसे मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो है कि आपको देख के उनको बहुत म उनको देख कर के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, उनके चेहरे की प्रसन्नता हँसना नहीं, जो उनकी आंतरिक खुशी होती है, वो उनका, लेकिन आप उनसे जब मिलेंगे और बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत साधना पथ पे रत हों। तो उनका क्या पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ऑटोमैटिकली वो उस लेवल पे रहते हैं? दीदी साधना का मतलब है कि उस स्थिति को प्राप्त करना, है ना? तो हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रयासों द्वारा उस स्थिति को पहले ही प्राप्त कर लिया है या फिर उनका हम लोग जो है एक ही जैसे ये मानते हैं ना, तो साधना के माध्यम भी अलग-अलग हो सकते हैं, है ना? हर कोई व्यक्ति अपने स्तर से साधना करता है, असंख्य धाराएँ, हो सकता है उनकी साधना की पद्धति अलग हो। लेकिन अगर इस स्थिति को उन्होंने अचीव किया है, तो ज़रूर प्रयास तो किया ही उसके लिए। अब ये प्रयास उन्होंने किस तरीके से किया, ये उनकी अपनी अलग पद्धति हो सकती है ना? उन्होंने किस प्रकार समझदारी को विकसित किया है ना? कैसे वो किया है? उनके पूर्व जन्मों का अभ्यास भी ये हो सकता है ना? और परिस्थितियों वश भी उन्हें जो है ये सिखाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने किया ज़रूर है इसमें। साधना जो हम लोग एक साधना विज्ञान के माध्यम से हम लोग इसको ये करने की कोशिश करते हैं और हो सकता है किसी व्यक्ति ने अपने जीवन क्रम में उस तरीके का सुधार किया हो, है ना? ये भी एक साधना है। साधना के द्वारा बेसिकली हम करते तो यही हैं, अपने जीवन क्रम का सुधार ही करते हैं। हम इस माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उन्होंने किसी और माध्यम से इसको किया हो। हाँ भैया, देखा जाए तो बताइए सारा यंत्र है। तो आपका जितना भी बताया गया है कि ये मतलब एक सन्मार्ग पे चलने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का यंत्र है, वो किसी का कोई भी यंत्र हो सकता है। बिल्कुल दीदी, कोई कोई भी भेजे जिसने अपने को आपको साधा है, जिसने आपको नियंत्रित किया है, तो उसने कुछ न कुछ साधना तो ज़रूर की है ना? आइंस्टीन की हुँ, हुँ। साधना अलग तरीके की थी, गांधी की साधना अलग तरीके की थी, है ना? हाँ।
और जो है अरविंद घोष की साधना अलग तरीके की थी, लेकिन वो सारे ही जो है आत्मा उच्च स्तर की थी। हाँ भैया, ठीक है भैया, यही था। बात करते करते कुछ कुछ क्वेश्चन आता रहता है, लगता है भैया से प्रश्न पूछते रहे जो है। अच्छा, अ, जी दीदी बिल्कुल। और आज का विषय बिल्कुल बहुत ही वैज्ञानिक था और बहुत ही वैज्ञानिक विश्लेषण भी आप लोगों ने इसके लिए किया। इसके लिए बहुत-बहुत आभार आदरणीय हेमंत भाई साहब को, आपको शुचि दीदी को। भैया मैं तो टॉपिक देख के आपकी पढ़ के मुझे लग रहा था कि बड़ा कठिन विषय भैया हमारी जानकारी के हिसाब से दिए हैं, लेकिन चलिए कोशिश किया जाएगा जो है कि हम कहाँ तक इसको लेके चल पाते हैं। जबकि मैं मनोविज्ञान विषय की छात्रा रही हूँ, और अब इतना दिन हो गया पढ़े हुए